अरे परजीवियों, आरक्षण से तुमने हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, बाबू जैसी नौकरियां दी हैं और जहां तक राजपत्रित अधिकारी जैसे पदों की बात है तो हमें मलाईदार पदों से हमेशा दूर रखा गया है। आज की जो ये कहानी है ये समर्पित है उन लोगों के प्रति जो इस देश के अंदर से सदियों से दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, हक अधिकारों से उनको वंचित रखा गया है। लेकिन जब उनका समय था इतिहास लिखने का तो उन्होंने इतिहास लिखा। जब कलम आई हमारे हाथ में तो हमने भी इतिहास लिखा, हमने संविधान लिखा और संविधान में उस दबे शोषित वंचित समाज के लिए अधिकार लिखे। बस यहीं से शुरू होती है इस देश के अंदर जातिवाद की गहरी लड़ाई, जो कम होने की जगह खाई को बड़ा कर रही थी। क्यों कर रही थी? एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों से रिजर्वेशन का फायदा उठाते आ रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिनको मात्र आजादी के 75-76 साल बाद भी तरीके से कहें या संवैधानिक रूप से कहें तो आज तक आरक्षण का फायदा सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचा है या प्रतिनिधित्व का फायदा उनको नहीं पहुंचा है। क्योंकि इस देश के अंदर जो सरकारें हैं, इस देश के अंदर जो व्यवस्था है, खासकर जिसको मनु व्यवस्था कहा जाता है या सामंती व्यवस्था कहा जाता है, या वो भेदवादी लोग जो इस दलित शोषित वंचित समाज को अधिकार नहीं देना चाहते थे, ये वही लोग हैं जो 1932 और 33 में गोलमेज सम्मेलन में खड़े होकर ये बोल रहे थे कि अगर आप इस दलित शोषित वंचित समाज को अधिकार देते हो तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के जो वंशज हैं अब वो आजादी के 70-75 साल बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से वो रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये क्रीमी लेयर में आ गए हैं और इनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, इनको रिजर्वेशन से अलग कर दिया जाए। यही खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। हम मान लेते हैं कि हम क्रीमी लेयर हो गए हैं। जी हाँ, हम मान लेते हैं कि हम क्रीमी लेयर हो गए हैं, मगर हमारे लोग आरक्षण का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन गए होते तो। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके विचारों पर खरा उतरता है तो नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन पर जाकर आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब इस खबर को चलते हैं विस्तार से लेकर। आरक्षण का विरोध करने वालों से ये सवाल है, आरक्षण से हमारे लोग प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री बन गए होते तो आपका विरोध जायज था। आरक्षण से हमारे लोग भारत के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बन गए होते तो आपका विरोध जायज था। आरक्षण से हमारे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आर्मी चीफ, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एडमिरल, नेवी चीफ, चीफ एयर मार्शल बन गए होते तो आपका विरोध जाहिर था। आरक्षण से हमारे लोग चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, केंद्र, ट्राई, ओएनजीसी, सेबी, आईआरडीए, रेलवे बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड, खेल संघों, आरबीआई के अध्यक्ष बन गए होते तो आपका विरोध सही था। आरक्षण से हमारे अधिकारी केंद्रीय सचिवालय और अलग अलग राज्यों के सिविल सचिवालय के मुख्य सचिव व मुख्य विभागों के सचिव बन गए होते तो आपका विरोध जाहिर था। आरक्षण का फायदा उठाकर हमारे लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, वेदांता, अजीज प्रेमजी, कुमार मंगलम, जिंदल, बजाज जैसे धन कुबेर बन गए होते तो शायद हम आपको सही ठहराते। अरे परजीवियों, आरक्षण से तुमने हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, बाबू जैसी नौकरियां दी हैं और जहां तक राजपत्रित अधिकारी जैसे पदों की बात है तो हमें मलाईदार पदों से हमेशा दूर रखा गया है। आज भी भारत के विभिन्न राज्यों में या केंद्र के पदों में हमें अच्छी पोस्टों पर पोस्टिंग नहीं दी जाती है। आज भी हमारे पुलिस अधिकारी जिलों के एसपी या प्रदेश
डीजीपी, कमिश्नर नहीं है, हमारे आईपीएस अधिकारी जिलों के डीसी या मुख्य सचिव नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम लोग क्रीमी लेयर हो गए हैं? कुछ नौकरी पेशा लोगों द्वारा शहर के सेक्टर में 150 गज के मकान बना लेने से क्या आप उनको क्रीमी लेयर समझते हैं? जिस दिन हम लोग ऊपर दिए गए पदों पर काबिज हो जाएंगे, संविधान में दी गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक समानता का सिद्धांत लागू हो जाएगा, हम मान लेंगे कि हम क्रीमी लेयर हो गए हैं, हम खुद ही आरक्षण छोड़ देंगे, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखो और वंचित समाज के लोगों, तुम भी एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो। इस तरह की आवाजें पूरे देश से बहुजन समाज के लोग उठाने लगे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर आपको अच्छी लगी तो दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कर कर समता आवाज टीवी को जन जन तक पहुंचाने की इस मुहिम का आप भी हिस्सा बने। और हाँ, जाते जाते नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन पर अपनी डिटेल्स भरकर हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या आप देख रहे हैं लखनऊ में अपने सपनों का घर। नमस्कार, मैं काजल राजपूत और स्वागत करती हूँ आपका लखनऊ में नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जुड़िए नमो इंफ्रा एंड डेवलपर्स के साथ, आइए जुड़िए हमसे और बनाइए अपने सपनों का घर।